Ra 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 ra.
शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे,
शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे, बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। और बाकी हमारे साथ आए।
शक्ति आशीर्वाद aku berani bukti Mahamaya rupiku campur datang maya maha shoshi Aku bikin negara naman Manisha kare haru bajan Tu dewa negeri banati perma Ada kare nara damar वासुदेव कृष्ण थे। युधिष्ठिर ने कहा क्या? पहले मैं वो बताता हूँ महाराज, जो कुंती पुत्र अर्जुन ने युवराज दुर्योधन के लिए कहलवाया था। युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर या युधिष्ठिर की आज्ञा लिए बिना? ज्येष्ठ कुंती पुत्र ने उन्हें टोका तो नहीं था महाराज। तो फिर बताओ, अनुज पुत्र अर्जुन ने मेरे पुत्र के लिए क्या संदेश भेजा है? अर्जुन ने मुझसे कहा था महाराज की संजय, उस असभ्य सूत पुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपने कपट, अपनी असभ्यता और अपने अहंकार के कारण वो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। इसलिए हे संजय, उस मूर्ख को समझाना कि शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सौगंध,
जब मेरे बाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरुसेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। बहुत सारथी, तुम संदेश सुना रहे हो या ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन को डराने का प्रयत्न कर रहे हो? ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो गंगापुत्र भीष्म है युवराज। जानता हूं कुलगुरु कि ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो पितामह है। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु यह घोषणा भी करता हूं कि यदि पिताश्री ने किसी को मेरा उत्तर लेकर अर्जुन के पास नहीं भेजा तो मैं स्वयं उपप्लव में जाकर उसके असभ्य जीव खींच लूंगा और उसकी प्रतंचा बना लूंगा। धीरज पुत्र, धीरज। धीरज और धैर्य जैसे शब्द मेरे लिए नहीं बने हैं पिताश्री। वत्स दुर्योधन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने धर्म और अर्थ दोनों ही से अपना नाता तोड़ दिया है। तुम ही कुरुवंश की पतनशीलता का कारण हो पुत्र, तुम ही। और अब भी यदि तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो समझ लो पुत्र कि अपने महारथियों के शव देखना तुम्हारी नियति बन चुकी है। हे पुत्र दुर्योधन, तनिक सोचो, तुम केवल 3 व्यक्तियों की ही बातें सुनते हो। उनमें से पहला है गुरु परशुराम द्वारा शापित ये सूत पुत्र कर्ण, और दूसरा है ये गंधार नरेश कपटी शकुनी, और तीसरा तुम्हारा दुराचारी अनुज दुशासन। क्या इस भरी सभा में सबके सामने यूं मेरी निंदा करना आवश्यक था? आदरणीय पितामह, क्षत्रिय धर्म के पालन के अतिरिक्त और मैंने किया क्या है? मैंने यही शपथ ली है ना कि मैं अपने मित्र दुर्योधन के शत्रु पांडवों का वध करूंगा। और आप ही बताइए कि मैं ये शपथ नहीं लेता तो क्या करता? मैं कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता पितामह, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, योद्धा हूं मैं, और केवल धनुष की भाषा जानता हूं। हे पितामह, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए। मेरी निष्ठा कुरुवंश के प्रति नहीं है, मेरी निष्ठा केवल महाराज और युवराज दुर्योधन के प्रति है। निष्ठा जैसे शुद्ध और पवित्र शब्द का यहां दुरुपयोग न करो अंगराज कर्ण। तुम तो जिस छतनार वृक्ष की छाया में बैठे हो उसी की जड़ें काट रहे हो, और अपनी इस अनिष्ठा को निष्ठा भी कहे जा रहे हो। ना भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को, ना भड़काओ। तुम हो ही क्या, और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था, और तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन भी था, जो आज इस सभा में बैठकर ये डींगे मार रहा है कि वो अर्जुन की जीवा काटकर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा। हे महाराज, मेरी विनती सुनिए। दुर्योधन की आत्मा में घुसा हुआ शकुनी, दुशासन और कर्ण का ये त्रिशूल निकाल फेंकिए महाराज, निकाल फेंकिए। नहीं तो पूछिए इस कर्ण से कि उस समय कहां था जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। युद्ध की बात करना और बात है महाराज, किंतु युद्ध करना और बात। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्रों की आयु लंबी हो तो उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए महाराज। कभी नहीं पितामह, कभी नहीं। पहले वे 12 वर्ष के वनवास को स्वीकार करें और तब आए। आपके विचार में हमें क्या करना चाहिए आचार्य? तो यदि महाराज युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध अवश्य होगा, किंतु मेरे विचार से गंगापुत्र भीष्म का प्रस्ताव स्वीकारनीय है। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो, जिसके पक्ष में भीम की गदा हो, जिसके हाथ में युधिष्ठिर का भाला हो। गुरुवर, यदि हमारे शहर में आप जैसे पांडवों के शुभ चिंतक होंगे तब तो हम युद्ध करने से पहले हार जाएंगे। जब हम बोल ही नहीं सकते हैं महाराज, तो हमारा इस सभा में होने का तात्पर्य क्या है? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। जो शिष्य अपने गुरु का आदर करना नहीं जानता उसका तो कोई भविष्य नहीं है महाराज, कोई भविष्य नहीं है। जब आप आदेश देंगे तो रणभूमि में अवश्य आ जाऊंगा और उस अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करूंगा जो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। आचार्य, मेरे हस्तिनापुर को छोड़कर न जाइए आचार्य, ना चाहिए। मैंने आपका विचार जान लिया है आचार्य। विराजिए।
अर्जुन तो अग्नि शिखर है संजय, उसके कहे से मन क्या मैला करना। तुम ये बताओ कि स्वयं धर्मराज युद्ध नहीं चलता पुत्र, नहीं चलता। किंतु यदि ये युद्ध दुर्योधन जीतना चाहता है तो स्वयं इसे जाकर वासुदेव से सहायता मांगनी ही पड़ेगी। यदुवंशी बड़े शक्तिशाली है, उनकी सेना भारतवर्ष की सबसे उत्तम सेना है। हाँ, यदि युद्ध हारना चाहते हो तो ना जाओ वासुदेव के पास, परंतु यदि ये युद्ध जीतना चाहते हो तो वासुदेव की उपेक्षा नहीं कर सकते पुत्र, नहीं कर सकते वासुदेव की उपेक्षा। जाओ वासुदेव के पास। अरे पार्थ, तुम कब आए? पहले मैं आया हूं। अच्छा, तो आप भी आए हैं, किंतु मैंने तो पहले पार्थ ही को देखा। नहीं वासुदेव, ये मुझसे पहले के आए हुए हैं। अच्छा, तो फिर पहले इन्हीं से पूछता हूं कि द्वारिका आने का कष्ट कैसे किया। यह सूचना तो आपको मिल ही चुकी होगी कि हमारा और पांडवों का युद्ध निश्चित है। आपको हमारी सहायता करनी होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अर्जुनी की भांति मैं भी आपका मित्र हूं और हम दोनों के संबंध भी आपसे एक ही से हैं। हाँ, ये तो है। और फिर इसलिए कि पहले मैं आया हूं। हाँ, ये भी ठीक है। पहले आए तो आप ही, परंतु मैंने पहले देखा पार्थ को। अब इसलिए मुझे आप दोनों ही की सहायता करनी पड़ेगी। किंतु अब हम दोनों ही की ओर से युद्ध कैसे कर सकते हैं? युद्ध करने की तो मैंने बात ही नहीं की गांधारी नंदन। मैंने तो बस इतना कहा कि मुझे आप दोनों की सहायता करनी पड़ेगी। अब एक और मेरी नारायणी सेना और दूसरी ओर मैं, केवल मैं निहत्था, और रणभूमि में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अब रहा प्रश्न ये कि पहले मांगने का अधिकार किसे है? मुझे है, क्योंकि पहले मैं आया हूं। नहीं, पहले मांगने का अधिकार पार्थ को है, क्योंकि आपका अनुज है। तो बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? मैं नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया था वासुदेव, मैं तो आपसे सहायता मांगने आया था। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैं ही नारायणी सेना ले लेता हूं। अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अच्छा वासुदेव, मैं जाकर दाऊ को प्रणाम करता हूं। हाँ हाँ, दाऊ को प्रणाम करना तो आवश्यक है।
अच्छा ये तो बताओ पार्थ कि जब तुम मेरी नारायणी सेना मांग सकते थे तो इस निहत्थे कृष्ण को क्यों मांग बैठे? वासुदेव, युद्ध में योद्धा से अधिक महत्व सारथी का होता है। इस महायुद्ध में मुझे एक ऐसा सारथी चाहिए जिस पर मुझे संपूर्ण विश्वास हो, अपने आप को जिसे सौंपकर मैं अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसा सारथी आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है वासुदेव? आप सारी दिशाएं जानते हैं, सारे मार्ग जानते हैं। आप मुझे रणभूमि में भटकने नहीं देंगे वासुदेव। हे केशव, आप मेरे सारथी बनकर मुझे सम्मानित कीजिए। मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे नारायण चाहिए, केवल नारायण। पार्थ, मैंने तो कदाचित तुम्हारा सारथी बनने के लिए ही जन्म लिया है। यह तो मेरा सौभाग्य है वासुदेव। आज मेरी विजय निश्चित हो गई। परंतु दाऊ से सहायता मांगना न भूलना। मैं बहुत घबराया कि अर्जुन इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा और वो उस नारायणी सेना को मांग लेगा। परंतु मामाश्री, अर्जुन तो बहुत बड़ा मूर्ख निकला। बोला कि मैं इस नारायणी सेना से सहायता मांगने नहीं आया हूं, और उसने उस निहत्थे वासुदेव को मांग लिया। तब मैंने मुंह लटका के कहा कि ठीक है, मुझे ही नारायणी सेना दे दो। मैं अपने अनुज का हृदय तो नहीं तोड़ सकता ना। अरे ये सौदा बड़ा महंगा पड़ेगा तुम्हें भांजे दुर्योधन, बड़ा महंगा पड़ेगा। वो मायावी कृष्ण निहत्था हो चाहे ना हो, हर सेना पर भारी है, भारी है हर सेना पर। मैं नहीं चाहती कि अब शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाए और वो दुराचारी दुर्योधन, दुष्ट दुशासन और वो विशेला सूत पुत्र कर्ण आपका अपमान करें। पिताश्री के राजपुरोहित के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो आपसे छिपा नहीं है। मुझसे तो कुछ भी नहीं छिपा है कृष्ण, परंतु यदि पांडवों के लिए शांति मिले तो मुझे अपना अपमान स्वीकार है। हाँ, यदि इस सौदे के लिए मुझे पांडवों के आत्मसम्मान से मूल्य चुकाना पड़े तो वो शांति मैं नहीं लूंगा। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं। जब तक मेरे ये केश खुले हुए हैं केशव, क्या तब तक संपूर्ण शांति संभव है? क्या मेरे ये खुले हुए केश अपमान के ध्वज की भांति सदैव ही कुंती पुत्रों के स्वाभिमान की क्षितिज पर लहराते नहीं रहेंगे? जिसे आप शांति कह रहे हैं केशव, कहीं वो आत्मसमर्पण तो नहीं? वे दुष्ट शांति नहीं, दंड के अधिकारी हैं। तनिक याद कीजिए केशव, तनिक याद कीजिए 13 वर्ष पहले की ये द्रौपदी, हवन कुंड से उत्पन्न होने वाली ये द्रौपदी, महाराजा द्रुपद की पुत्री ये द्रौपदी, महावीर दृष्टद्युम्न की बहन ये द्रौपदी, 5 महारथियों की पत्नी ये द्रौपदी, 5 महारथियों की माता ये द्रौपदी, इन्हीं केशों से पकड़ के खींची जाती हुई कैसे उस कुरुराज सभा में लाई गई थी जिसमें सिंहासन पर भरतवंशियों की परंपरा के उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पिताश्री महाराजा धीराज धृतराष्ट्र विराजमान थे। हाँ, वो सभा कुरुओं और उनके शुभ चिंतकों से भरी हुई थी, परंतु आपके अतिरिक्त गुरु मर्यादा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बढ़ा। हे वासुदेव, मैं न तो उनसे आशीर्वाद लेने को तैयार हूं और न ही उन्हें आशीर्वाद देने को। क्या मैं नहीं जानता कृष्ण? मैं ये सब जानता हूं, सब जानता हूं। तुम्हारे ये खुले हुए केश मैं देख रहा हूं, उनमें भरी हुई कुरु राजसभा की धूल मैं देख रहा हूं, और उस धूल की दुर्गंध भी मुझ तक आ रही है। फिर भी कृष्ण, शांति फिर शांति है। मैं तो केवल ये कह रही हूं केशव कि शांति की बात करते समय आप ये न भूल जाइएगा
कि दुशासन के मैले हाथों ने मुझे छुआ था। दुर्योधन ने भरे सभागृह में मुझे देखकर अपनी जंघा पीटी थी और उस सूत पुत्र कर्ण ने मुझे कुरुओं की कुलवधु द्रौपदी को कुरु राजसभा में पेश कहा था। हे देवकी नंदन, हे नंदलाल, मैं नहीं चाहती कि उसी राजसभा में उन्हीं लोगों के पास हमारी ओर से कोई शांति दूत बनकर जाए। यदि धर्मराज युधिष्ठिर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, गांडीवधारी अर्जुन, महारथी नकुल और महारथी सहदेव शांति चाहते हो तो वो अवश्य अपने स्वाभिमान से मूल्य चुका दे और शांति ले ले। मेरे इन खुले हुए केशों के लिए मेरे बूढ़े पिता दुशासन की छाती का लहू लाएंगे। मेरा जवान भाई कर्ण की जीभ काटेगा और मेरे 5 महारथी पुत्र दुर्योधन की जंघा तोड़ेंगे। रो मत कृष्ण, रो मत। रोना तो दूसरी कुरु नारियों का भाग्य बन चुका है। हे याज्ञसेनी, यूं रोना तुम्हारी आंखों को शोभा नहीं देता। तुम्हारी इन आंखों से तो भारतवर्ष के भविष्य के सूर्य को उदय होना है याज्ञसेनी। कृष्ण का शांति दूत बनकर आना कोई साधारण घटना नहीं है पुत्र। वे कांपिल्य के राजपुरोहित नहीं हैं, वे वासुदेव हैं, वे सनातन धर्म है। इसलिए उनके सामने अपनी महत्वाकांक्षा को मुंह न खोलने देना पुत्र। वे तुला हैं, उस तुला पर यदि तुम खरे न उतरे तो तुम्हारे पास न कोई वर्तमान है न ही भविष्य। और यह बात भी याद रखना कि वो दुर्योधन के पिताश्री के पास या पांडवों के ज्येष्ठ पिताश्री के पास नहीं आ रहे हैं शांतिदूत बनकर। वे हस्तिनापुर के नरेश के पास आ रहे हैं। वे राजा कुरु और महाराज भरत के उत्तराधिकारी के पास आ रहे हैं। उनका शांति प्रस्ताव सुनने के पश्चात तुम जो कुछ कहोगे उसी पर हस्तिनापुर का भविष्य निर्भर है पुत्र। कितने दिनों के पश्चात आपने मुझे पुत्र कहा है ताश्री। आपके मुंह से यह सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। तुमने पुत्र कहने का अवसर ही नहीं दिया। तुम सबसे नाता तोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा के होकर रह गए हो पुत्र। जब मैं पुत्र कहता तो मेरा नाद तुम्हारी महत्वाकांक्षा की चट्टान से टकराकर लौट आता। हे पुत्र, दुर्योधन को बहुत चाह चुके। कृष्ण की, वासुदेव 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 कृष्ण की। हस्तिनापुर में आपका स्वागत है वासुदेव। बधाई। हे शांतिदूत वासुदेव कृष्ण, मेरी ओर से स्नेह की ये भेंट स्वीकार करें।
महाराज, आपने यह भेंट देकर मेरा मान बढ़ाया है, परंतु इसके बदले में आपको देने के लिए मेरे पास शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पहले तनिक विश्राम कर लो वासुदेव, ताकि यात्रा की थकन मिट जाए। जो आज्ञा पितामह। पुत्र दुशासन, जी। वासुदेव को अपने भवन में ले जाओ। जो आज्ञा। नहीं पिताश्री, पहले मैं इन्हें अपने भवन में ले जाऊंगा और भोजन के पश्चात फिर दुशासन इन्हें भले ही अपने भवन में ले जाए। नहीं युवराज, भोजन केवल 2 स्थानों पर किया जाता है, या तो अपने आतिथेय के निवास स्थान पर या फिर अपने मित्र के निवास स्थान पर। और ना आप मेरे आतिथेय हैं और न ही मित्र, इसलिए मैं महात्मा विदुर जी के घर जाऊंगा। वहां कुंती बुआ भी हैं। आज्ञा महाराज। आइए विदुर जी, आइए वासुदेव। जो कुछ है संसार में, जो कुछ है संसार, इसी कथा में कह दिया वेद व्यास ने सार। याद रखें हम आप सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत, करे स्वागत, करे